को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब की तरफ साथ सियासी मामलात भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है खान साहब ने हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करें कि वो विड्रावल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि जवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये कहेगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, पुलिसमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों,
आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया, और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे 1 से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है, और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनकी बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबका फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने? नहीं, देखें उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा था। जस्ट वन क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट इन लाइन। देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है सारे लोगों से जो साहिब पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। बयान समझा जाए या फिर ये बुशरा बीबी का साथ? देखिए नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, तो समझते हैं कि बनी गाला में उनकी ज़िंदगी को भी खतरा। देखिए एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है, और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है,
तोशाखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिस तरह दूसरों का कर रहे हैं। और साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखे टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ ही यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन पार्टी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इज्जत आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाजर में नहीं, देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं और इनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइज़र टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार वन पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाएँ, जिस तरीके से, तो हमें भी मेहरबानी 45 साल इंतज़ार न करने दें। हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें। और उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी सबसे आम है, बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताना चले उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोक्रेट की इस सीट पर आजम स्वाति हमारे उम्मीदवार होंगे, फैजुर रहमान और डॉक्टर शफकत अयाज केपी में हमारे उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।